जी सभी को। देखिए कि आज अभी हमारा जो अमृतसर एयरपोर्ट पे है, हम कुछ डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट कर रहे हैं अपने। तो हमारा जो समर शेड्यूल है उसमें हमने नोटम लिया है ऑलरेडी। तो हमारा नोटम जो है वो 1 अप्रैल से शुरू होगा, डे आफ्टर टुमारो, और ये 27 सितंबर 2026 तक ये चलेगा। और इस दौरान जो फ्लाइटें हैं, जो 1:45 जो आफ्टरनून में, यानी 13:45 से लेके 21:45 यानी लगभग पौने 10 बजे 9:45 रात को तक हमारा एयरपोर्ट में रनवे अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि रनवे पे कुछ काम्स जो है हमारे वो हम करेंगे, उसमें एग्जीक्यूट करेंगे। और बाकी हमारी जो फ्लाइट हैं ऑलरेडी समर शेड्यूल में उन लोग फ्लाइट्स को हमने शिफ्ट कर दिया है, या तो हम उनको 1:45 के पहले ले गए हैं या फिर हम 9:45 के बाद ले गए हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग ये बहुत पहले से प्रोसेस चला आ रहा था, क्योंकि कुछ काम जो हमारे रनवे रिकारपेटिंग का काम है, हमारा जो लाइट्स, हमारी जो एयरफील्ड जो ग्राउंड लाइटिंग सिस्टम है उसको हमारा चेंज करने का था प्रोविज़न, और हमारा ILCMS है जो हमारा इंडिविजुअल लाइट कंट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टम है, उसको इंस्टॉल करने का है। रेसा डेवलपमेंट का काम है हमारे इकाऊ। तो हमारे ये काफ़ी काम हैं जो हमारे कई सालों से पेंडिंग चल रहे थे, और लास्ट ईयर भी 2025 में भी ये काम करने का कोशिश हुआ था, बट एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से हम ये काम टेकअप नहीं कर पाए थे। तो अल्टीमेटली रनवे की एफिशिएंसी रखने के लिए, एयरक्राफ्ट की सेफ्टी और पैसेंजर की सेफ्टी के लिए, और हमारी लाइसेंसिंग के लिए, ये चीज़ें जो रनवे की जो काम हमने जो आपको बताए हैं ये बहुत ही आवश्यक है, और इसीलिए हम इनको भी टेकअप किए हुए हैं। सर, इससे पैसेंजर को कोई मुश्किल तो नहीं आएगी? नहीं, पैसेंजर को कोई मुश्किल नहीं आएगी। हम टोटल क्लोजर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ 8 घंटे के लिए रनवे को क्लोज करेंगे, और पैसेंजर्स बाकी टाइम में वो मूव करते रहेंगे। जैसे ही हम अपना काम फिनिश करेंगे, हम पूरा विजुअल एड्स, पूरी लाइट्स वगैरह एज इट इज उसको लगा के, और शाम को हम रात में 9:45 PM पे रनवे को फिर खोल देंगे एयरक्राफ्ट के मूवमेंट के लिए। तो एवरीडे हम यही करेंगे कि हम 8 घंटे काम करेंगे, और बाकी टाइम उस पर फ्लाइट्स का जो आवागमन है वो सुचारू रूप से चलता रहेगा। जैसे आपने जिस टाइम पे बंद करना, जो पहले फ्लाइट आती थी वो उसके पैसेंजर इधर ही आएंगे या बाहर कहीं और एयरपोर्ट? नहीं, उनके पैसेंजर्स यहीं पाएंगे, क्योंकि समर शेड्यूल जो होता है, हमारे 2 शेड्यूल होते हैं, 6 मंथ के। एक विंटर शेड्यूल होता है और एक समर शेड्यूल होता है। समर शेड्यूल अभी हमारा अभी शुरू हो चुका है, इस संडे से शुरू हुआ है, 28 तारीख से शुरू हुआ है, 28 मार्च से, और ये हमारा 27 सितंबर तक चलेगा। तो ये प्रोसेस हमारा ऑलरेडी 3-4 महीने पहले ही शुरू हो गया था, और पूरे एयरलाइंस की पूरी मीटिंग करने के बाद हेड ऑफिस में, और ये सब उनको ऑलरेडी ये बता दिया गया था, और उन्होंने जो अपने स्लॉट्स हैं, जो उनकी फ्लाइट का जो शेड्यूल है, उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने आपको चेंज कर लिया है। लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे माध्यम से? देखिए, अभी हमारा जो समर शेड्यूल में है वो हमारी 62 फ्लाइटें हैं, और ये मेनली इस दौरान जो टाइम जो मैंने बताया 8 आवर्स का, जो आफ्टरनून में है हमारा, जो 1:45 PM से लेके और आपका 9:45 PM तक है, इसमें रनवे क्लोजर रहेगा। तो इसमें कोई फ्लाइट ऑपरेट अमृतसर एयरपोर्ट से नहीं होगी। तो पैसेंजर्स को भी हम ये बताना चाहते हैं कि वो अपना, अगर ये शेड्यूल है तो इसमें उनका कोई फ्लाइट का शेड्यूल उनको नहीं मिल पाएगा अमृतसर एयरपोर्ट से फॉर दिस जो आने वाला टाइम है समर शेड्यूल में। तो पैसेंजर्स को हमारी यही रिक्वेस्ट है कि वे अपना शेड्यूल देख के और अपनी जो फ्लाइट्स हैं उनको बुक करें, और अगर किसी को इस दौरान जाने का है या इसमें तो कोई फ्लाइट उनके पास अवेलेबल नहीं हो पाएगी, ये सूचना के लिए है सभी की, क्योंकि इसमें हमारा रनवे का काम हम शुरू करने वाले हैं। और काम एक काम नहीं है, कई काम है हमारे, एसोसिएटेड वर्क्स हैं, जिसमें हमारी रनवे की रिकारपेटिंग है, जो हमारा 3658 मीटर का जो पूरा लंबा रनवे है और 60 मीटर चौड़ा है, उसमें हम 2 लेयर्स में उसको हम रनवे रिकारपेटिंग कर रहे हैं। रेसा जो हमारा रनवे एंड सेफ्टी एरिया है, उसको हम एज पर जो हमारा इंडियन जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है उसके मानक के अनुरूप जो है उसको हमको उसको क्रिएट करना है, उसको डेवलप करना है। उसके अलावा हमारी लगभग मोर देन 2000 जो एयरफील्ड ग्राउंड लाइटिंग्स हैं, जो आपकी कैट 3 भी हमारे यहाँ पे है, जो कुछ फ्यू एयरपोर्ट्स पे ही है जहाँ पे हमारी विजिबिलिटी बहुत ही काफ़ी कम होने पे, जीरो होने पे भी, फॉग की स्थिति में भी हमारे एयरक्राफ्ट जो हैं वो लैंड कर जाते हैं। तो उस कंडीशंस में हमारी जो लाइट्स हैं AGLs, उनको भी हम LED में कन्वर्ट कर रहे हैं, और उनका कंट्रोल सिस्टम जो है वो ATC में रहेगा। अभी क्या है ना कि जैसे सपोज करो जब फॉग सीजन होता है तो आपको एवरी लैंडिंग के लिए, जब आपको लैंडिंग हो रही है तो आपको सारी लाइटें चेक करनी होती है, 2000 की 2000 लाइटें चेक करनी पड़ेंगी फिजिकली। तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है, 28-30 मिनट आपको फिजिकल चेकिंग में लग जाते हैं। उसके बाद ही आप एयरक्राफ्ट को अलाउ करते हैं, क्योंकि आप इंश्योर हो जाते हो कि मेरी जो ग्राउंड लाइट्स हैं, जो हमारी एयरफील्ड ग्राउंड लाइट्स हैं, वो सारी काम कर रही हैं। अभी क्या होगा, इसमें हम
इसमें हम LED मॉनिटर लगाएंगे ATC में भी, और उन सबका जो कंट्रोल होगा वहाँ पूरी रनवे की 2000 लाइट्स का, वो सारा ऑप्टिकल केबल्स के थ्रू वो हमारा कंट्रोल रूम में रहेगा और एक ATC में रहेगा। उससे हमें ये आइडिया, हम वी कैन ऑब्जर्व इट कि कोई अगर हमारी लाइट फंक्शन नहीं कर रही है, कोई मेंटेनेंस की प्रॉब्लम है किसी में, तो हम डायरेक्टली उसी लाइट पे जाके काम कर सकते हैं। हमको एवरी टाइम जो 28-30 मिनट हम लैंडिंग के पहले जो रनवे को चेक करने के लिए लगाते थे, उसकी आवश्यकता नहीं होगी और वो हमारा समय बचेगा, उससे हमारी रनवे की एफिशिएंसी बचेगी और हम ज़्यादा एयरक्राफ्ट जो हैं जब ड्यूरिंग विजिबिलिटी जो लो होती है फोक सीजन में भी हम अकोमोडेट कर पाएंगे। इसके अलावा हमारा रनवे की और एयरक्राफ्ट की सेफ्टी के लिए और स्मूथ ऑपरेशंस के लिए भी हमारी रनवे की सरफेस के मानक होते हैं। और हमारी जो पिछली कारपेटिंग हुई थी वो लगभग 7-8 साल पहले हुई थी, तो अभी ये रिकारपेटिंग का वर्क लास्ट ईयर भी होना था और ये अभी डिमांड है रनवे की सरफेस, इस चीज़ को डिमांडिंग में है कि उसको अपडेट किया जाए, उसको अपग्रेड किया